हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस एवं जनमत। और इस टॉपिक में पिछले 15 वर्षों से जो पॉइंट परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं उन सभी बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है। और आज का ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी मेंस, यूपीपीसीएस, आईएएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी पॉइंट्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इन्हीं पॉइंट से आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रेस एवं जनमत। फ्रेंड्स, ये अधिकांश प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। देखो, पहले ही पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस के लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। 1570 ईस्वी में गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने अपनी पहली पुस्तक भारत में छापी थी। परंतु वास्तव में 1766 ईस्वी में आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्ट्स के द्वारा किया गया था। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने अंग्रेजी भाषा के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 ईस्वी में प्रकाशित गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। तो भारत का प्रथम अंग्रेजी भाषा में भारतीय द्वारा समाचार जो प्रकाशित हुआ था, समाचार पत्र, वो बंगाल गजट था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फ्रेंड्स, फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार था, जिसे उन्होंने 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया था। वहीं पर अगर हम देखें उर्दू भाषा का प्रथम समाचार पत्र जाम ए जहानुमा था, और इसका भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने कोलकाता से 1822 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स है आपका, बंगाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र दिग्दर्शन था, जिसे 1818 ईस्वी में मार्शमैन ने प्रारंभ किया था। और हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र देवनागरी लिपि में उद्दंत मार्तंड था, और इसे कानपुर से प्रकाशित किया गया था, जिसे 1826 ईस्वी में पंडित जुगुल किशोर शुक्ल एवं मन्नू ठाकुर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है, और इनको ही राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक भी माना गया है। फ्रेंड्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार के नाम से किसे जानते हैं, तो वो फ्रेंड्स है क्रिस्टोफर दास को। इसी तरह से एक प्रश्न आ जाता है कि मराठा जो समाचार पत्र था, इसके प्रकाशित या एडिटर कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि मदन मोहन मालवीय किस नाम से कविताएं लिखा करते थे। मदन मोहन मालवीय का उपनाम था मकरंद। मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। और मदन मोहन मालवीय ने एक साप्ताहिक पत्र अभ्युदय चलाया था। तो प्रश्न आ जाता है कि साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वो है मदन मोहन मालवीय। फ्रेंड्स, इसमें एक भी पॉइंट हमने जो है ऐसा नहीं लिखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो, और इसमें सभी वही पॉइंट हैं जो पिछले 15 वर्ष की परीक्षाओं में जो पॉइंट आ चुके हैं, उन्हीं बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है। आने वाली परीक्षा में सभी पॉइंट्स और प्रश्न यहीं से आएंगे। प्रेस एवं जनमत से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं बिंदुओं से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है, लाला लाजपत राय ने उर्दू भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम का प्रकाशन किया था, और इसके अलावा उन्होंने यंग इंडिया, द पीपुल जैसे समाचार पत्र भी प्रकाशित किए थे। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो यहाँ से आ जाता है
तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया की रचना की थी। और एक्चुअली इसमें था क्या, इन्होंने अनहैप्पी इंडिया की रचना क्यों की, इस विषय में आप जान लें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, एक अंग्रेज महिला थी मिस कैथरीन मेयो ने अपनी एक पुस्तक मदर इंडिया में भारतीयों की कटु आलोचना की थी। अतः इसी का जवाब देने के लिए ये किताब इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स अरबिंदो घोष के विषय में। यहाँ से एक प्रश्न आ जाता है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अरबिंदो घोष का जन्मदिन 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के दिन मनाया जाता है। और अरबिंदो घोष ने वंदे मातरम और कर्मयोगी अंग्रेजी में पत्रिकाएं प्रकाशित की। इन्होंने 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद जब वह बरी हो गई तो उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिया और ओरोविले आश्रम की स्थापना की। ये पौंडचेरी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी नहीं लिख पाया, गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले इन्होंने किया है नवजीवन, गुजराती भाषा में इन्होंने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था, यंग इंडिया इंग्लिश में। और फ्रेंड्स, पुणे से 1933 ईस्वी में इन्होंने हिंदी भाषा में हरिजन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और वास्तव में नवजीवन समाचार पत्र ही बाद में बदलकर हरिजन नामक हिंदी में समाचार पत्र ये छापने लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपने वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ये जो है पास करके ये नियम बना दिया गया था कि जब कोई भी समाचार पत्र छपेगा तो प्रकाशक का नाम और उसका एड्रेस सभी छापना होगा, ताकि अंग्रेज उसका दमन कर सकें। तो फ्रेंड्स, भारत मिहिर और सोम प्रकाश नामक समाचार पत्रों के विरुद्ध लॉर्ड लिटिन का वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम लाया गया था। कवि वचन सुधा का 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट दोस्तों, प्रश्न आते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के नाम से किसे जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट्स है लॉर्ड लिटिन के काल में 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पास किया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को वापस ले लिया गया था। समाचार पत्र को लेकर जेल जाने वाले प्रथम भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अपने समाचार पत्रों में लेखों की वजह से कई बार जेल गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन कौन से अंग्रेज भारतीय पत्रकारिता के विरोधी थे और कौन कौन से अंग्रेज भारतीय पत्रकारिता के समर्थक थे। यहाँ से भी पॉइंट कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है और तब परीक्षा में पूछा जाता है। तो भारतीय समाचार पत्रों के विरोधी थे लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एडम, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड लिटिन। इनको भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना गया है और ये भारतीयों की अभिव्यक्ति के अधिकार को कम करने के लिए ये सभी मिलकर अलग अलग किस्म के नियम बनाए। उसी के अंदर वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम भी था। नेक्स्ट इसमें देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों के समर्थक कौन थे। तो फ्रेंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सती प्रथा का दमन किया था, समाप्त कर दिया था। चार्ल्स मैटकॉफ को तो भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन और लॉर्ड हॉस्टिंग्स, ये सभी अंग्रेज भारतीय पत्रकारिता के समर्थक थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत की है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, इस समय हमने UPSSC PT की टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी है, जो 2 बजे होती है इसी चैनल पर। और एक हमारा दूसरा चैनल भी है, क्लिक मैथ। इस चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज UPSSC PT की चल रही हैं, और UPSI की भी टेस्ट सीरीज हमारे दोनों चैनलों पर चल रही है। तो प्लीज़ अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और 2 से 3 एवरीडे मैथ सीरीज, मैं क्लिक मैथ पर जो है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज चल रही है, जबकि GS और हिंदी की आपको सृजन ऑनलाइन क्लासेस पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो नेक्स्ट है प्रश्न आपका। इसके अलावा पॉइंट्स हैं आपके, कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने कुछ किताबें लिखी हैं। पहली किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। दूसरी बुक है इनकी इंडियन होम रूल और माई अर्ली लाइफ। ये 3 किताबें महात्मा गांधी की हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि महत्वपूर्ण है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू की बुक्स हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और फ्रेंड, ये रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पूछ लिए जाती है, तो ये मेघनाथ देसाई ने लिखी है। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की लेखक आ जाएं तो जवाहरलाल नेहरू हैं, और ये किताब है रीडिस्कवरी, इसमें री लग जाता है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। अगली किताबें हैं इनकी ग्लिम्पसेस ऑफ बर्ड हिस्ट्री, अ बुंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इंडिया एंड बर्ड, अ लेटर फ्रॉम हिज फादर टू हिज डॉटर। ये सभी किताबें हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और लाला लाजपत राय की प्रसिद्ध किताब है अनहैप्पी इंडिया। फ्रेंड्स, अभी हम बता चुके हैं इस वीडियो में, अनहैप्पी इंडिया लिखने का इनका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि ये एक अंग्रेज महिला मिस कैथरीन मेयो ने अपनी किताब मदर इंडिया में भारतीयों की कटु आलोचना की थी, और उसी का जवाब देने के लिए लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक किताब की रचना की थी। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। और फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस को 11 नवंबर को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर को हुआ था, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम 11 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किताब के लेखक लाला हरदयाल हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो है आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के, प्रेस एवं जनमत को। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब अगला वीडियो कभी अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।